एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडे सेशन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी डीपीपीस को सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। आपका पेस बिल्कुल मैम के साथ चल रहा है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्ते नमस्ते। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 5 बेटा। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी के सवाल, स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और हम स्टार्ट करेंगे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी बेटा, मैंने जो डीपीपी आपको दी थी, ये हाँ, मैंने जो डीपीपी बेटा आपको दी थी, हाँ जारका मैं जानती हूं बेटा। वेरी गुड विपिन, वेरी गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोई बात नहीं आरती हो जाएगा, सब हो जाएगा बेटा। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। डीपीपी के कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लग रहा होगा कि आपसे नहीं हुए होंगे, है ना। मैंने उन सब सवालों को सॉल्व कर दिया है बेटा अपने तरीके से, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूं। जैसे कि बेटा मैं आपको सिखा रही हूं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूं। क्योंकि आपको हो सकता है कि मे बी आपने वीडियो सोल्यूशंस देखे हो और आपको जो है नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है। आयान, अगर ऐसा कुछ है बेटा तो मैं करा दूंगी, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। लास्ट लेक्चर जब रिकॉर्डेड दूंगी, उसमें जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो वहीं पे सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन करा के वो करवा दूंगी। इसकी टेंशन मत लो, अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें तो वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है बेटा। आई होप कि आप सब ने डीपीपी के सवाल ना बेटा कर लिए होंगे। आई होप आप सभी ने डीपीपी के सवाल कर लिए होंगे। तो अभी हमारा जो पेस चलना चाहिए बेटा, हमारा जो यकीन नीट 6.0 का बैच है, यकीन नीट 6.0 का जो बैच है बेटा, उसमें जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपके डीपीपी के जितने भी 44 क्वेश्चंस हुए थे वो सब हो जाने चाहिए। आज टुडे भी आपके पास डीपीपी आएगी, उसके अंदर शायद कुछ आपके पास 20 से 25 सवाल आएंगे, वो भी बेटा आपको सॉल्व करने हैं। दोनों को टाइमर लगा के सॉल्व करना है। प्लस आपके पास जितने भी क्लास क्वेश्चंस हैं, प्लस बेटा जितने भी आपको कुछ भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो टोटल करते करते मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी तक आपके पास 100 क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं। इन 100 क्वेश्चंस पर बेटा आपकी 100% कमांड होनी चाहिए। इन 100 क्वेश्चंस पर बेटा आपकी 100% कमांड होनी चाहिए, है ना बेटा। कि आपको नींद में से भी उठाकर ये कोई पूछ ले कि इसका सवाल क्या होगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो चीज आनी चाहिए, ठीक है बेटा। नींद में से भी कोई उठाकर पूछ ले तो आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी बेटा, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं ना, आप लोग ना बेटा कम्युनिटी में जब भी आप मेरा सब्जेक्ट खासकर केमिस्ट्री का डीपीपी लगाते हैं ना बेटा, जब आप डीपीपी को लगाते हैं तो बेटा उसका ना पिक्चर वहां पर डाला करो। आप उसका पिक्चर वहां पर डाला करो। वो ना बेटा मैं देखती हूं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितना क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब बेटा मैं वहां पर आपका देखती रहती हूँ। मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है तो वहां पर आप जरूर पोस्ट करें और मुझे बेटा टाइम भी बताएं। टाइमिंग्स आप कैसे कर रहे हैं, आप डीपीपी के साथ कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, आपने टाइमर लगाया है, ये सब। एक और बात आपको ये ध्यान रखनी है, एक और चीज बेटा, आप जब भी मैम को गुड आफ्टरनून लिखेंगे, आप जब भी बेटा मैम को गुड आफ्टरनून क्लास होने के टाइम पर लिखेंगे तो आप मैम को ये जरूर बताएंगे कि आपने यस्टरडे केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में आपने क्या रिवाइज किया या क्या पढ़ा। और दूसरी चीज बेटा आप मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चंस किए, आपने कितने क्वेश्चंस डन किए। ये बेटा आप मुझे हमेशा अपने गुड आफ्टरनून के मैसेज के साथ ही बताएंगे कि आपने एक दिन पहले केमिस्ट्री में रिवाइज क्या किया और बेटा आपने कितने क्वेश्चंस डन किए, ठीक है। क्लियर है? ये बेटा मेरे बैच का हर बच्चा करता है, ये बेटा मेरे बैच का हर बच्चा करता है। मेरे पास जितने भी बैचेस हैं, है ना,
सभी बच्चे जैसे ही आते हैं क्लास में सबसे पहले वो मुझे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आपका गुड इवनिंग का बैच है, वो सबसे पहले बेटा मुझे ये बताते हैं कि मैम हमने कल क्या क्या किया, हमने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमने क्या क्या चीज़ों को रिवाइज किया, वो सब कुछ। ठीक है, अब बेटा मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि आपके पास जो 44 क्वेश्चंस की डीपीपी आई थी, जो आपके पास 44 क्वेश्चंस की डीपीपी आई थी, दैट वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीपी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीपी थी बेटा वो। उसमें सारे कंसेप्ट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट हम सारे के सारे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको खुद से टाइमर लगा के सॉल्व करिए और 2 मिनट्स पर क्वेश्चन लगाइए, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन लगा के उसको सॉल्व करेंगे बेटा। अगर ये डीपीपी आपकी नहीं हुई है तो आपका मोल कंसेप्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपका डीपीपी नहीं हुआ है तो आपका मोल कंसेप्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैंने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही आपके लिए रखे हैं, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस। देखो बेटा समय कम रहता है, हमारे पास 6 या 7 ही क्लासेस है मोल कंसेप्ट की, उसी में ही बेटा हमको मिलीग्राम्स में कुछ नहीं है बेटा, 10⁻³ का रिश्ता होता है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, सब कुछ का मैंने बेटा आपको हिंट लिखा है, सब कुछ समझा दिया है यहाँ पर। खुद अपने हाथों से कर दिया है। चार्ज कैसे निकालना है 1.6 ग्राम O2 माइनस आयन, वो मैंने क्लास में सिखाया भी है, लेकिन स्टिल लिख दिया है। और उसके बाद है बेटा एक आपके पास ये वाला सवाल भी आया होगा, थोड़ा लेंदी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है वो भी आपका सॉल्व कर दिया है मैंने। आप देख लेना बेटा इस चीज को, हर चीज यहाँ पर मैंने आपके लिए कर दी है। एक बच्चा कह रहा था मैम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का सवाल है, बेटा वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का सवाल नहीं था। टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तो ये एसटीपी की ही कंडीशन है, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, है ना। ओके जी, ओके जी, डन है। 92 AMU/S2 माइनस का चार्ज, ये भी सब सिखा दिया है, सब कुछ सारा फॉर्मूला लिख दिया है, सारा फॉर्मूला लिख दिया है। एक और बात बेटा, ये काटा पीटी इसलिए हो रही क्योंकि मेरा ना पेन ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो मेरा मिट नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने काटा पीटी करी हुई है। काफी जगह पर आपको थोड़ी थोड़ी काटा पीटी दिखेगी, वो एटम्स आयन वो लिखा ही नहीं जा रहा था इसलिए। ठीक है, ओके जी। अब एक और बात मैं आपको बताना चाह रही थी, हाँ जी, जो आपके पास आपका लेक्चर नंबर 4 है उसके नोट्स फिर से डले हैं, उसके नोट्स आपके पास बेटा पूरे रिवाइज होके आएंगे, जो कि आपके पास टुडे अपडेट होंगे, जो बेटा आपके पास टुडे होंगे अपडेट, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अपडेट क्यों करा रहे हैं, मतलब मैं अपडेट क्यों करा रही हूँ बेटा, उसका रीजन है क्योंकि उसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करने के थे, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, वो सब कुछ सॉल्व हो गए हैं और अब आपको आज वो पूरी की पूरी PDF सॉल्व्ड ही मिलेगी। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, डन है। सीसी कुछ नहीं है बेटा राधिका, सीसी का मतलब बेटा ML होता है, सीसी का मतलब ML होता है, सीसी का मतलब ML होता है। समझ में आ गया है, समझ में आ गया, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। जारका मैं कर दूंगी बेटा, मैं कर दूंगी, एक ही फ्लो में मैम इतना सारा बोल देती है ना, एक ही फ्लो में मैम इतना सारा बोल देती है। ठीक है ना यार, बासन में आ गई है, बासन में आ गई है। प्लीज ये पेज को एक बार अच्छे से देख लेना बेटा, इस पेज को एक बार अच्छे से देख लेना, सारी डीपीपीस वगैरह सब है, एक बार अच्छे से देख लेना बेटा। डन है जी, डन है जी। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक, जिसका नाम है, जिसका नाम है बेटा, सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने कर लिया था। ठीक है बेटा, इजी टॉपिक है, बस जो बोला जाए उसको अच्छे से देखना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं कर दूंगी, आपको बेटा मेरे साथ साथ चलना है ना। मिली मोल्स ऐश्वर्या आएगा जब मोलारिटी आएगी, तब मिली मोल्स आएगा, अभी मिली मोल्स नहीं आएगा, अभी मिली मोल्स का कोई सवाल नहीं करना है, कोई मिली इक्विवेलेंट का सवाल नहीं करना है। ठीक है, कोई मिली मोल नहीं, कोई मिली इक्विवेलेंट नहीं, ये सब कुछ नहीं, वो अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे उसमें आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना है आपको,
आपके पास फॉर्मूला अगर बात की जाए, बिल्कुल आपको बेटा शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। अगर अपन फॉर्मूले की बात करते हैं ना यार, तो अपने पास 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, है ना। हमें गिवन होती है कुछ एटम्स की बेटा परसेंटेज, है ना। वो एटम्स कोई भी हो सकते हैं, कार्बन जरूर रहेगा, हाइड्रोजन जरूर रहेगा, प्लस हो सकता है कि कोई हेटेरो एटम हो सकता है कि हेटेरो एटम ना भी हो, ठीक है। आपके पास होती है गिवन कुछ एटम्स की परसेंटेजेस, ठीक है। अब उस परसेंटेज को यूज करके ना बेटा आपको बनाना होता है फॉर्मूला, आपको बनाना होता है फॉर्मूला। एक होता है बेटा आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, और एक होता है बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर ratio in which atoms are present in a molecule. सिंपलेस्ट, है ना। इस शब्द पे बेटा बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। समीर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर आप मैम के पहले 2-3 लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे, सारे क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट्स को अगर ध्यान से समझ लोगे, मैं मान ही नहीं सकती बेटा कि आपका मोल का सवाल ना हो, ठीक है। आप कहीं और से पढ़े हो, कहीं और से आपने अपना बेसिक उठाया है, तो मैं गारंटी नहीं ले सकती। मेरी क्लास में आके मेरी बातों को समझाए तो मोल का सवाल जरूर होगा, जरूर होगा, है ना। लिखो बेटा आराम से, नोट करने का टाइम दे रही हूँ, लिखो आराम से। अब आते हैं बेटा पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखेंगे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है आपके पास एग्जैक्ट होल नंबर रेशियो। क्या होता है बेटा? एग्जैक्ट होल नंबर रेशियो in which atoms are present in a molecule। यहां होता है बेटा सिंपलेस्ट, यहां होता है एग्जैक्ट। आपको बेटा गिवन रहती है कुछ परसेंटेजेस कार्बन की, हाइड्रोजन की, या फिर किसी हेटेरो एटम की, जैसे कि आपके पास हो सकता है यार ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनमें से किसी की भी परसेंटेज गिवन हो सकती है। ज्यादातर जो बेटा परसेंटेज गिवन होती है वो ऑक्सीजन की ही होती है। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। अगर सिंपलेस्ट बनता है तो बेटा उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, अगर नहीं बनता है सिंपलेस्ट, एग्जैक्ट बनता है, तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे मान लो बेटा आपके पास एक कंपाउंड है C6H12O6, है ना। जैसे मान लो बेटा आपके पास एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल के लिए C6H12O6। अब आप इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? अब आप बेटा इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? आपके पास प्रेजेंट है C6H12O6, है ना। आप क्या कर सकते हैं? CH2O, है ना, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई नंबर मैं यहाँ पर ले लूं, यानी कि वो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा? वो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 6। अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैं इस पूरे CH2O को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, वो नंबर अगर मैंने ले लिया 6, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा, है ना। मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा जिसे मैं बोलूंगी मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ये होता है बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये होता है बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये होता है बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, आपके पास CH2O C6H12O6 के बीच में क्या रिश्ता है। तो आपको समझ जाना है बेटा, आपको समझ जाना है, आपको समझ जाना है कि हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो। छोटा करने का मतलब है यार
अपने पास एक नंबर है 6, अपने पास एक नंबर है 12, अपने पास एक नंबर है 6, तो अपने को किसी ना किसी मैथमेटिकल नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अभी छोटा करना है तो ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन इसको क्या करते हैं 6 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपलेस्ट करने का मतलब होता है यार कि तुम उसको या तो 2 से या 3 से या किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करते चले जाओ और छोटे से छोटा करते चले जाओ। ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, सिंपल, क्योंकि अभी तो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो कुछ भी आ सकता है, फॉर्मूला तो कुछ भी आ सकता है। मुझे क्या करना है, जो मेरा फॉर्मूला गिवन है भाई तू सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर ले, कर ले कर ले कर ले कर ले, क्या तेरा फॉर्मूला बन रहा है। या तो भाई तू सारे नंबर तेरे एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तू भले ही तू 2 उठा, तू 3 उठा, तू 4 उठा, तेरा जो मन करे तो वो उठा ले। तेरा फॉर्मूला बेटा ये है C5H15 और 20 है, तो बेटा तू 5 ले, फिर तेरा फॉर्मूला बनेगा C1H3O4, ये तेरा फॉर्मूला बनेगा। ये तेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनेगा, ये तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तुम पहुंचे किस पर, एम्पेरिकल फॉर्मूला पर, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला पर, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला पर जब तुमने उसको पर्टिकुलरली किसी नंबर से डिवाइड किया। तो अब तुम सबसे पहले अपने दिमाग में कंसेप्ट बिठाओगे, सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो सबसे छोटा पॉसिबल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, उसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जाता है किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। इसीलिए इनके बीच में एक रिश्ता होता है, इसीलिए इनके बीच में एक रिश्ता होता है। डेफिनेशन यहां खत्म है, डेफिनेशन यहां खत्म है, ठीक है जी। इसीलिए बेटा इनके बीच में एक रिश्ता होता है। अगर तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, अगर तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है और तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, तो इनको निकालने के लिए तुम एक सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। दोनों को आराम से ऐसे पुट करके निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमको गिवन हो इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तुमको दे रखा हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी कि सिंपल, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो यहां से आपके पास आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये है CH2O है, मुझे C6H12O6 बनाना है, तो मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू बेटा मेरे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। हाँ जी, अब आप बेटा जो डाउट पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। अब बेटा जो डाउट आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। अब मैं रुक गई हूं, अब बेटा मैं रुक गई हूं। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर पेज में तो पूछ सकते हो। अब मैं रुक गई हूं। बेटा जब मैं समझा रही हूं तब मैं चैट नहीं देखती हूं। ओके निवेदिता बेटा फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे बेटा, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है जी। ये है एग्जाम्पल, ये है बेटा एग्जाम्पल, ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एग्जाम्पल। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जाम्पल। लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे जल्दी से, सभी लिखेंगे बेटा, जल्दी लिखेंगे, फास्ट। अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, एक कंपाउंड है जिसके अंदर इतना % कार्बन है, इतना % हाइड्रोजन है और इतना % ऑक्सीजन है बाय मास, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आप लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा। अब आपको एक टेबल है बेटा जिसको रेफर करना होता है। अब आपको बेटा एक टेबल है, सबसे पहले उसको रेफर करना होता है। आपको सबसे पहले लिखने होते हैं जो भी आपको % जिस भी आइटम्स की गिवन है उसको लेना होता है। कार्बन है बेटा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी बेटा कोई चैट नहीं करेगा, अभी कोई चैट नहीं करेगा बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूं, उससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी कोई चैट नहीं करेगा, अब सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। अभी कोई चैट नहीं करेगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी बेटा, अभी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी, आप लोग सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, इसका लेना है एटॉमिक मास, है ना। पहले % को लिख लो, पहले % को लिख लो, कितना % है बेटा,
38.71, ये कितना परसेंट है बेटा 9.67, ये कितना परसेंट है बेटा 51.62। ठीक है जी, परसेंटेज लिख लिया, हाँ जी मैम लिख लिया, परसेंटेज लिख लिया, हाँ जी मैम लिख लिया, ये अपन री परसेंटेज हो गई। अब यहां पर बेटा आपको उस एटम का एटॉमिक मास लिखना है और उससे डिवाइड करना है। जो भी आपकी परसेंटेज है बेटा उसको आपको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे कितना आएगा, डिवाइड करके रखो बेटा, इसको डिवाइड करो 12 से, इसको डिवाइड करो बेटा 1 से, और इसको डिवाइड करो बेटा अपना 16 से। डिवाइड करके रखो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। डिवाइड करो बेटा इसको, एग्जैक्टली कितना आएगा। सभी बच्चे डिवाइड करेंगे और एग्जैक्ट बताएंगे व्हाट विल बी द आंसर यू आर गेटिंग। सभी बच्चे डिवाइड करेंगे और आंसर बताएंगे। 38.71 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है बेटा आपके पास 3.225, 3.225, ये बेटा आपके पास 9.67 ही आएगा। इसको डिवाइड करिए 51.62 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास आएगा बेटा 3.226, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। हो गया है डिवाइड, हो गया है, सभी का हो गया है डिवाइड, सभी का हो गया है डिवाइड, सभी का हो गया है डिवाइड, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑल, सभी को इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब छोटा नंबर यही है 3.225 डिवाइडेड बाय 3.225, कितना आया 1 आया। ठीक है, 9.67 डिवाइडेड बाय 3.225, इसको डिवाइड करके देखो, ये भी कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 3.225, इसको भी हम नियरली 1 ही ले लेते। तो एग्जैक्ट बेटा कितना आ रहा है, डिवाइड कर लीजिए, एग्जैक्ट कितना आ रहा है डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आएगा 9.67 डिवाइडेड बाय 3.225, एग्जैक्ट आपके पास आएगा 2.99, एग्जैक्ट आपके पास आएगा बेटा 2.99, जिसको हम 3 ले सकते हैं। ये अब जो आपके पास नंबर आ गए हैं, 1 सेकेंड में बेटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कार्बन के साथ लिखा जाएगा 1, हाइड्रोजन के साथ लिखा जाएगा बेटा 3, और ऑक्सीजन के साथ लिखा जाएगा आपका 1। ये होगा बेटा आपका फॉर्मूला। स्टेप्स को नहीं भूलना है, स्टेप्स को चेंज नहीं करना है। सबसे पहले अपने एटम्स को लिखो, फिर उनकी परसेंटेज को लिखो, फिर जो भी परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आ रही है उसको लिख लो, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर कर लो और गेट योर आंसर, एंड गेट योर आंसर। यही करना है, ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही होगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। क्लियर है सभी को? क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? सबसे पहले परसेंटेज, परसेंटेज को डिवाइड किया एटॉमिक मास से, नंबर आया, नंबर आया, सारे नंबर आ गए, सारे नंबर आ गए, उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखो, उसको सबसे डिवाइड करो। 100% डिवाइड करने के बाद यहां पर कोई ना कोई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगा। बेटा इतना पार्ट है मैथमेटिक्स, बाद में इतना पार्ट है बेटा सिर्फ केमिस्ट्री, बाकी पार्ट सिर्फ मैथमेटिक्स है, बाकी पार्ट सिर्फ मैथमेटिक्स है। हम एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि यहां पर भी फ्रैक्शन आ जाती, मान लो ये ऐसे आ जाता, मान लो, है ना, लेट, मान लो ये ऐसे आ जाता कि ये फर्स्ट नंबर आता 1, ये आता बेटा 3.5, ये आता 1, अभी भी आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं आया है, तो आपको इसको फिर से, आपको बेटा फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार, मान लो बेटा आपका ऐसे आ जाता 1, 3.5, 1, अभी भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं आया है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये आया कितना 2, ये कितना आया 7, ये कितना आया 2, तो फॉर्मूला बनता C2H7O2, C2 फॉर्मूला क्या बनता बेटा, C2H7O2। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है?
सभी को क्लियर है? इसका शॉर्ट तरीका भी सिखाऊंगी बेटा, लेकिन आपको ये तरीका भी आना चाहिए। शॉर्ट तरीका तब लगता है जब हमारे पास 2 एटम्स हो, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल एटम्स आ जाते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन भी आ जाए, ऑक्सीजन भी आ जाए, तो अपने को बेटा ये तरीका आना चाहिए। 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स बस, 4 स्टेप्स बस। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? तुम सबसे पहले देखो यार, अगर यहां पर भी फ्रैक्शन आ जाता तो तुमको सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3.5 इंटू 1 भी 1 आ जाएगा। उससे तो अपन कर नहीं सकते, फिर अपने को एक नंबर और आगे चढ़ना पड़ेगा, फिर 2 लेना पड़ेगा। अपन ऐसा करेंगे तो अपन 100% किसी ना किसी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही करना है और कोई तरीका नहीं है, यही करना है, ऐसे ही करना है। हो गया है याद? हो गया है याद? सभी को याद हो गया है? यही तरीका चाहिए और कोई तरीका नहीं होता है इसका। अच्छा हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। सही कह रहे हो शहादत, सही कह रहे हो। इसको यहां ले जाती हूँ। गुड, क्या बात है यार, पकड़ लिया तुमने तो। मैं तब से परेशान हो रही थी। कोई बात नहीं विवेक जी, आपको मेहनत बेटा थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना? थोड़ी मेहनत बेटा आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मेरे पास बेटा नंबर ऑफ क्लासेस बहुत कम है, उसमें सब कुछ कराना है। मेरे बारे में भी तो सोचो, है ना? तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा, स्पीड तो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। सब देखो, तुमको सारा क्वेश्चन दे रही हूँ बेटा, क्वेश्चन तुम्हें बहुत दे रही हूँ। तुम ऐसा मत सोचना कि मैम जो है क्वेश्चंस नहीं कराती है। तुमको डीपीपी का बेटा 50-50 सवाल तक जा रहा है, तुम्हें क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमको टाइम फिर घर पे देना पड़ेगा ना बेटा। मेरे पास तो 1 घंटा 45 मिनट ही है, उसमें तुमको पढ़ाना भी है, समझाना भी है, क्वेश्चन भी कराना है। तो जो क्वेश्चन घर के लिए दे रही हूँ उसको करो। तुमको साथ में डीपीपी का कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो टफ होगा, वो खुद से मैं सॉल्व करके तुमको दूंगी। मेरा बेटा काम बिल्कुल सही चल रहा है, आपकी तरफ से कमी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम थोड़ा स्लो करिए, ये करिए, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड बेटा, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। हाँ जी बिल्कुल। ओके जी, हो जाएगा, हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब और भी हमें इसमें से सवाल करने होंगे, है ना? और भी बेटा हमें इसमें से सवाल करने होंगे। अभी मैं आपसे पूछती हूं पहले। हाँ, अब एक ये सवाल आता है बेटा, अब एक ये सवाल आता है, ये इस टाइप का सवाल है। यहाँ पर अपने को कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपलेस्ट एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कह रहा है यार अपने पास 1.5 इंटू 10⁻21 एटम्स हैं, किसके? फॉस्फोरस के। और 3.75, नॉट 3.75, 37.5 इंटू 10⁻20 एटम्स है, किसके यार? ऑक्सीजन के। और अपने को फॉर्मूला बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी तुम्हें एटम्स गिवन हो, जब भी तुम्हें एटम्स गिवन हो, तो सिंपल तुम एटम का रेशियो लोगे, तब एटम का रेशियो लोगे और अपना फॉर्मूला बनाओगे सिंपलेस्ट। एटम का रेशियो लोगे और बेटा अपना सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना दोगे, सिंपलेस्ट बेटा अपना फॉर्मूला बना दोगे। तो बताओ क्या तुम्हारे पास आएगा आंसर? 1.5 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 37.5 इंटू 10⁻20। बताइए बेटा, अगर आपको एटम्स गिवन है तो सिंपलेस्ट आपको एटम 1 बाय एटम 2 करना है। यहां पर हमेशा एक रेशो आएगा, रेशो आएगा, हमेशा आपका एक रेशो आएगा। जैसे रेशो आ सकता है, जैसे रेशो आ सकता है 1:2, है ना? तो ये आपका क्या है? फॉस्फोरस की बात हो रही है, ये ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो फॉर्मूला बन जाएगा P1O2। हो सकता है ये रेशो आ जाए 4:5, तो आप लिखेंगे P4O5। आपको जब भी एटम्स गिवन हो तो सिंपल डिवाइड करना है और अपना आंसर निकालना है डायरेक्ट। आदित्य इससे ज्यादा छोटा कैसे करोगे बेटा? आप कुछ तो कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट बेटा जल्दी बताओ आंसर, बहुत इजी है ना? रेशो सिंपल, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला के सवाल में अगर एटम गिवन है तो सिंपल ऐसे ही करना है, सीधा स्ट्रेट आंसर आएगा, सीधा स्ट्रेट आंसर आएगा। बताइए आंसर, बताइए आंसर। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, करिए सॉल्व।
P2O5, P2O5 को 75 से कट कर लेना, 75 से इसको कट कर लेना तो P2O5 आ जाएगा। आ गया बेटा सभी का आ गया है। सीधा डायरेक्ट है बेटा, जब भी आपसे एटम्स का सवाल हो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में, मैं बिल्कुल डायरेक्ट सीधा फॉर्मूलेस बता रही हूँ बेटा, सीधा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए जो भी एटम्स गिवन है डिवाइड करिए, रेशो निकालिए, आंसर निकालिए। रेशो कैसे आएगा वो भी बता दिया है, रेशो कैसे आएगा वो भी बता दिया है। एकदम डायरेक्ट, ना इधर सोचना है ना उधर सोचना है, सीधा सवाल लगाना है जैसे मैम ने बताया है वैसा। बताइए, आपसे बोलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है कितना, CH2O, ठीक है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालिए, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालिए, 12 + 2 × 1 + 16 निकाल के मुझे बताइए कितना आ रहा है। और मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना है, मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना है 180, ये और ये। अब आपसे पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपसे पूछा क्या जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको पता है बेटा इसको निकालने के लिए आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, N = आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। या फिर आप कर सकते हैं N = एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखिए, एन की वैल्यू निकालिए और उसके बाद उसको पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू निकालिए और यहां पर पुट कर दीजिए। बताइए क्या आएगा, बताइए बेटा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, कितना आ रहा है अपना 16 और 2 कितना 18, 18 और 12 कितना अपना 30, बढ़िया आ रहा है, ठीक है। बस अब अपन एन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज 180, ये कितना बेटा 3, N is 6, यहां पर 6 पुट किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो CH2O × 6 = मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ भाई हो जाएगा, बताओ भाई हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ है इस सवाल में, कुछ है ये सवाल में, कुछ है इस सवाल में, बताओ। C6H12O6 अभी कराया है बेटा, ये अभी कराया है मैंने, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, है ना, अभी कराया है, बट तरीका क्या है वो समझा दिया है। Which of the following compounds will have same mass % of carbon as in CH3COOH? बेटा आपको जब भी ऐसे पूछे ना कि सेम मास परसेंट, तो दोनों की मास परसेंट को निकाल लो यार। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, CH3COOH में कार्बन की परसेंटेज को निकाल लेते हैं, कितनी आएगी यार 12 × 2 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकालो, 12 और 2 कितना अपना 24, 24 और कितना 32, 32 और कितना 4, 8 और 2 10, 3 और 3 6, तो 60 हो गया अपना, है ना। तो 60 हो गया × 100 हो गया, ये हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। जो ये परसेंटेज है वो इन सब में सेम आनी चाहिए, इन सब में सेम आनी चाहिए। निकाल के देख लो, निकाल के देख लो बेटा किस में सेम आ रही है, किस में सेम आ रही है, निकाल के देख लो किस में सेम आ रही है बेटा, निकाल के देख लो किस में सेम आ रही है, निकाल के देख लो। 12 × 2 डिवाइडेड बाय मैं निकाल के दिखा देती हूं आपको, सॉल्व करो आप भी। 24, 16 और अपना 6, 6 और 4 10 और 16, तो 3 और 1 4, तो ये तो हो गया अपना 46 × 100, है ना यार, ये हो गया अपना ये। अब यहाँ निकाल लो, तो 12 हो गया अपना यहाँ पर, और
ये क्या हो गया अपना 16 2 ज़ा 32 और 2 तो 646। तो यहाँ तो अपना सिंपल आएगा यार 12/46 इंटू 100, ये आ गया। यहाँ निकालो तो 12 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 12 और ये कितना 16 और ये कितना 2, 6 और 4 10, तो ये कितना हो गया 30 इंटू 100। अब यहाँ निकालो बेटा 12 डिवाइडेड बाय, ये तो सेम ही लग रहा है मुझे, 30 इंटू 100। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ठीक है, डन है, समझ गए हो बेटा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन में जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज, उसके बाद चेक करो बेटा ऑप्शन के अंदर जो भी आपका है कार्बन का परसेंटेज, उसको चेक करो बेटा, ये सेम आना चाहिए। ठीक है, ये सेम आना चाहिए जो भी क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज है और ऑप्शंस में। क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज इज इक्वल टू ऑप्शन में कार्बन का परसेंटेज। ये तो बेटा सवाल काफी इजी था, ये तो बेटा आपका सवाल काफी इजी था, ये तो बेटा आपका सवाल काफी इजी था, है ना। ये तो अपन ने डायरेक्टली कर लिया, इसको अगर अपन छोटा करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और तरीका आ जाए, कभी कोई और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आ जाए, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे, चारों में से परसेंटेज को चेक करेंगे। ये बहुत इजी सवाल है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो आप सिंपल छोटा करके भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाता है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। डन है। अपॉन में अपन वैल्यू कैसे ले रहे हैं यार, ये सिंपल अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ये अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ये अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ना, ये अपना सिंपलेस्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सवाल है। अगर छोटा सा आ जाए तो इश्यू नहीं है, ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्मूला था, यहाँ से तो अपन ने निकाल लिया, यहाँ से तो बेटा अपन ने निकाल लिया, लेकिन प्रॉब्लम आएगी वहां पे। ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम आएगी जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक है, ट्रिक बता दिया बेटा, ये तो सवाल आसान था, ट्रिक बता दी है। ओके जी, क्लियर है सभी को। हाँ, सी एंड डी दोनों ही है बेटा, दोनों ही है। ठीक है, लेकिन बेटा वहां पर आपका कार्बन 8 है ना, इस वजह से डी आंसर होगा। कार्बन 8 है ना बेटा, इस वजह से डी आंसर होगा। डन है, डन है यार। अब आ जाओ, अब आ जाओ थोड़ी सी और चीजों पर, अब आ जाओ बेटा थोड़ी सी और चीजों पर, थोड़ी सी और चीजों पर, अब आ जाओ बेटा थोड़ी सी और चीजों पर। हाँ जी, अब आते हैं बेटा थोड़ा सा वेपर डेंसिटी के सवालों पर। अब तुमसे पूछा जा सकता है वेपर डेंसिटी का सवाल। ठीक है बेटा, अब वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेपर डेंसिटी का मतलब सिंपल क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, पहले ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब क्या होता है, अगर हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी का मतलब क्या है तो बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम गैस के लिए, हम हमेशा गैस के लिए जो वेट लेते हैं बेटा वो उसका हमेशा मोलर मास लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का बेटा आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आपका मोलर मास ऑफ द गैस है ना, उसके बाद बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमेशा कैलकुलेशंस जो होती है ना बेटा वेपर डेंसिटी की, ये हमेशा एसटीपी की कंडीशंस पर होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एसटीपी के कंडीशंस पर हम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना ले सकते हैं, 1 मोल के लिए बेटा, 1 मोल के लिए कितना ले सकते हैं 22.4, और किसी भी गैस के लिए वो वैल्यू कितनी होती है बेटा 22.4। ये कैंसिल हो जाएगा है ना,
गैस की वॉल्यूम और हाइड्रोजन की वॉल्यूम हम कैंसिल कर सकते हैं। एसटीपी पर दोनों ही आपके 1 मोल के हिसाब से मैंने सेम ले लिया है, दोनों ही बेटा मैंने बिल्कुल सेम ले लिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन कितना होता है 2। यहां से एक रिलेशनशिप बन जाता है, सीधा ध्यान रखना है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 हमेशा क्या होता है बेटा, मोलर मास, हमेशा क्या होता है, मोलर मास। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग से ना निकले, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहां से आता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये अगर आपको नहीं भी मन कर रहा है सॉल्व करने का, मत करो, उसको मत भूलना। ये बस इसलिए कि कहां से आए बताने के लिए, नथिंग एल्स। इसकी जरूरत नहीं है, कोई पूछता नहीं है। कोई पूछता नहीं है। ठीक है यार, ये रिलेशनशिप याद रहेगा, ये रिलेशनशिप याद रहेगा, ये रिलेशनशिप याद रहेगा। मुझे बस ये रिलेशनशिप चाहिए, इतना याद रख लोगे, मुझे बस ये रिलेशनशिप चाहिए, याद रहेगा। हर किसी को क्लास में याद रहेगा। यस मैम, मुझे यस पर टिक चाहिए, मुझे यस पर टिक चाहिए। ये पूरा डेरिवेशन घर पे जाके आराम से देख लेना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे ये रिलेशनशिप आप सबसे याद चाहिए, रहेगा बेटा याद सभी को? ठीक है, ये मुझे याद चाहिए, इसमें मैं आपसे को ढील नहीं दे सकती। ठीक है जी, अब आ जाओ बेटा एक फॉर्मूले पर। आपसे बोलता है एक गैस है बेटा जिसका फॉर्मूला दे रखा है COX, ठीक है। इस गैस की वेपर डेंसिटी भी दे रखी है 70, है ना। और हमें अब क्या बताना है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है। कैसे करोगे बेटा इस सवाल को, कैसे करोगे? सबसे पहले तुम क्या निकाल लो, वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर लो यार, मोलर मास। सबसे पहले इस गैस का मोलर मास निकाल लो, और इस गैस का मोलर मास तुम लिखोगे कैसे, x लिखोगे, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास और उसका मोलर मास, है ना। पुट करो और x की वैल्यू निकालो, पुट करो और x की वैल्यू निकालो, पुट करो और x की वैल्यू निकालो। जल्दी बताओ कितनी आएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितनी आएगी वैल्यू, जल्दी बताओ, फास्ट। पुट करो x की वैल्यू, बताओ कितनी आएगी। आ गई? उस रिलेशनशिप को यहां यूज करना है, इसलिए बताया है कि उसके अलावा उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको डेरिवेशन नहीं करनी, मत करो, छोड़ दो। मैं नहीं कह रही, मैम नहीं कह रही है करने को, तो आप आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है, एक बार बस गो थ्रू फिर भी कर लेना, तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली के लिए कर लेना। ठीक है यार, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ रही है बेटा, 28 इज इक्वल टू 140 बाय एक्स। मतलब इसको पहले 28x करो, तो कितना, सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सभी से हो जाएगा, सभी से हो जाएगा, सभी से हो जाएगा बेटा। इजी है, इजी है। बताइए, 0.24 ग्राम का कोई सब्सटेंस है जो 45 ml वेपर प्रोड्यूस कर रहा है एसटीपी पर, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं 45 इंटू 10⁻³ लीटर, है ना। तो अगर 45 इंटू 10⁻³ लीटर 24 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 22.4 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा, 24/44 इंटू 10⁻³ इंटू 22.4। ये एक वैल्यू आएगी, ये एक वैल्यू आएगी आपके पास,
ये आपके पास एक वैल्यू आएगी बेटा। सबसे पहले सवाल को समझो, सबसे पहले सवाल को समझो बेटा, सबसे पहले सवाल को समझो। इस लाइन में सारा क्वेश्चन है। 0.24 ग्राम सब्सटेंस ऑक्यूपाई दिस मच एट एसटीपी, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एट एसटीपी, है ना। अगर मुझे ये पता है कि इतना ये वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये मेरा खुद का नॉलेज है, ये बेटा मेरा खुद का नॉलेज है, ये बेटा मेरा खुद का नॉलेज है कि अगर 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल जो ऑक्यूपाई करेगा वो कितना होगा। तुम्हें पता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस वो 1 मोल का वैल्यू होता है, यानी कि वो किसका वैल्यू होता है, मोलर मास का वैल्यू होता है। यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है बेटा, ये बेसिकली आपकी क्या है, मोलर मास की वैल्यू है। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, कैलकुलेट करिए, कितनी वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर, करिए कैलकुलेट फास्ट, कितनी वैल्यू आएगी बेटा। मुझे इस लाइन में कोई डाउट नहीं चाहिए बेटा, मुझे नॉलेज वाली लाइन में आपका कोई डाउट नहीं चाहिए, सब कुछ लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पर, बताइए कितना आएगा। मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए बेटा इस चीज में, जल्दी बताइए कितना आएगा, फास्ट 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 फास्ट। हाँ बेटा 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम बेटा, 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम एग्जैक्टली बताइए। हाँ हाँ बेटा 0.24 ही लेना है, एग्जैक्ट बताइए बेटा कितना आएगा, जल्दी से बताइए, सॉल्व कर लीजिए इसको। इसमें बेटा आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें अपन ज्यादा काट कुछ पाएंगे नहीं, अपने को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें अपनी पूरी कैलकुलेशन चलेगी, पूरी कैलकुलेशन चलेगी इसमें, इसमें अपन कुछ काट नहीं पाएंगे, इसको अपन सिंपलेस्ट नहीं बना पाएंगे, इसको अपन सिंपलेस्ट नहीं बना पाएंगे। अराउंड 120 आएगा, अराउंड 120 अप्रोक्सीमेटली 120 आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा यार, यहाँ छोटा नहीं हो पाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, यहाँ छोटा नहीं आ पाएगा। आ गया सभी का, आ गया सभी का। अगर अब तुम्हारे पास मोलर मास आ चुका है तो क्या करोगे बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। भाई ये सवाल उस बच्चे से हो ही नहीं सकता जिसको ये लाइन ना पता हो, है ना। कर लेगा वो, लेकिन बहुत टाइम लगाएगा, बहुत टाइम लगाएगा। हमें टाइम बचाना है, हमें इस लाइन को तब तक याद रखना है जब तक कि हमारे दिमाग में ना ये फिट ना हो जाए, जब तक ये लाइन हमारे दिमाग में फिट ना हो जाए तब तक हमें इसके साथ जो है अपना दिमाग खपाते रहना है, खपाते रहना है कि ये क्या कह रहा है। भाई तुम्हें पता है इतना इतना ऑक्यूपाई करता है, मुझे 22.4 लीटर 1 मोल का वेट चाहिए, वो मोलर मास है, मेरे पास मोलर मास आ गया, मेरी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। डन है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, क्लियर है, बोलो भाई जल्दी जल्दी फास्ट आंसर बताइए, आंसर बताइए। अब ये आप खुद से करेंगे, आंसर बताइए फास्ट 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 फास्ट। अब आंसर आप खुद बताएंगे, फास्ट फास्ट बेटा फास्ट, आंसर बताइए फास्ट। सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी नहीं बदला है, सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी नहीं बदला है। आंसर फास्ट फास्ट। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, इतना क्वेश्चन का डेटा है, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, फालतू बातों से मुझे मतलब ही नहीं है। बताइए बेटा 1.12 लीटर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 2.5 ग्राम ऑफ गैस, तो यूनिटरी लगाएंगे 22.4 लीटर will have weight is equal to 2.5 divided by 1.12 into 22.4। ये अपना किस पे चला गया, 2 पे चला गया, और ये कुछ अराउंड अपना आना चाहिए। अब डेसिमल सारे हटा दो, अपना इसका डेसिमल हटा दो यार, इसका डेसिमल हटा दो, नीचे 10 कर दो, उसका डेसिमल हटा दो, नीचे 10 कर दो, तो ये 10 10 10 सारे कट ही जाएंगे अपने, सारे 10 10 10 कट ही जाएंगे अपने, सब 10 10 10 कट जाएंगे अपने, तो कितना आएगा अपने पास 50 आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है,
मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो जाएगा, हो जाएगा। 2 लाइन में आंसर है, तीसरी लाइन मुझे चाहिए नहीं। 2 लाइन में आंसर है, तीसरी लाइन मुझे चाहिए नहीं। डन है, हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो बेटा, फास्ट, जल्दी बताइए वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी बताइए वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैं दे रही हूं पोल, अब मैं दे रही हूं पोल। 30 सेकेंड्स, स्टार्ट। हर बच्चा सॉल्व करेगा, कोई क्लास में मुझे फालतू बैठा हुआ ना दिखाई दे। एवरीबडी विल सॉल्व। गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करने से फर्क पड़ता है। वही है यार, सेम ही तो सवाल है जो अपन ने अभी पीछे किया था। सेम ही तो सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। सेम ही तो सवाल है इसमें, तो बल्कि कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो 15 सेकंड ही बहुत था। कैफ, आसिफ, द्विज, आशना, साहिल, ममराज। बहुत सारे बच्चे आज नए जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे आज नए जुड़े हैं। गुड बेटा, गुड। चलो, अभी अपन ने वेपर डेंसिटी के काफी सारे सवाल कर लिए हैं। अपने को क्लैरिटी हो गई है कि इसको अपने को यूज कैसे करना है ना। अब अपने को क्लैरिटी है कि अपने को यूज इसको करना कैसे है। अब अपने को यूज करना कैसे है ना जी। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। वेपर डेंसिटी के सवाल हो गए हैं, है ना। अब मैं सिखाऊंगी आपको स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बहुत अच्छे से सीखना है। अब अपना टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या मतलब है मैम? स्टोइशियो का मतलब क्या होता है और मेट्री का मतलब क्या होता है ना। अमाउंट, मेजरमेंट। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, स्टोइशियो का मतलब अमाउंट, अमाउंट मेजरमेंट। ये हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। देखो यार, होता क्या है, मान लो अपन लेते हैं एक रिएक्शन, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू। मैं अपनी तरफ से एक रिलेशनशिप बना रही हूँ गैस का। वैसे यहाँ पर गैस मिलता नहीं है, लिक्विड में मिलता है, मैं खुद से लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, आपको बेटा ये एक रिएक्शन दी हुई है, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है। मुझे इस टाइम पर किसी बच्चे की कोई चैट नहीं चाहिए, कोई चैट नहीं चाहिए। सबका ध्यान मैम की बातों पे बहुत अच्छे से। जो रिएक्शन गिवन है उसके हिसाब से सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये जो आपके पास नंबर होते हैं इनको हमेशा स्टोइशियोमेट्रिक बेटा कोएफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है यार स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमेशा ध्यान रखना है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ यार अपना 1 है और यहाँ अपना 2 है ना। यहाँ ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है। इनको अपन क्या बोलते हैं यार? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। हाँ जी मैम, क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हमें ना इस रिएक्शन को देखकर बेटा, हमें ना इस रिएक्शन को देखकर ये बताना होता है कि यहाँ पर मोल्स जो प्रेजेंट है वो कितने कितने हैं। ठीक है, मोल्स के केस में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही मोल है, वही मोल है। ठीक है, वही मोल है। तो यहां पर मोल H2 का कितना है? 2 है। यहां मोल O2 का कितना है? 1 है। यहां मोल H2 का कितना है? 2 है। ये बात क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सभी क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, मोल, ये है मोल। अब मोल नहीं पूछ रहा है,
अब पूछ रहा है नहीं मोल नहीं, हमें बताओ मोल मत बताओ, हमें ये बताओ तुम कि भाई वेट कितना है, वेट कितना है। अब वेट के लिए तुम कैसे करते हो, तुमको पता है मोल का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो जो भी तुम्हारा मोल आ रहा है तुम उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास वेट आ जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब देखो, अब अपने को पता है इसके मोल है 2, है ना, इसका वेट हमें निकालना है। H2 का मोलर मास कितना होता है 2, तो यहाँ यानी कि यहाँ से वेट कितना आ गया 4 ग्राम। सभी को क्लियर है, वेट कितना आ गया 4 ग्राम, 4 ग्राम। सभी को क्लियर है, ओके मैम। उसके बाद यहाँ पर मोल कितना है 1 है, वेट हमें निकालना है। O2 का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम, तो वेट कितना आ गया 32 ग्राम। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है यार, सभी को क्लियर है ना, डन मैम। यहाँ पर मोल कितना है 2 है, यहाँ पर मोल कितना है 2 है। कितना मोल है यार 2 मोल है। वेट अपने को निकालना है, मोलर मास इसका कितना होता है 18, तो वेट कितना हो गया यार तुम्हारा 36 ग्राम। बताओ, पहले बताओ मुझे, क्या तुम्हें मोल और वेट एकदम क्लियर है, क्या तुम्हें मोल और वेट एकदम क्लियर है। तुम किसी भी रिएक्शन में मोल और वेट निकाल सकते हो, जो लिखा है, जो गिवन रिएक्शन है, जो गिवन रिएक्शन है बस उसके हिसाब से, कोई तुमसे पूछ रहा नहीं है, कुछ नहीं, जो गिवन रिएक्शन है उसके हिसाब से कितना मोल है, कितना वेट है, क्या तुम बता सकते हो। ये क्लियर है सभी को बेटा, क्या तुम बता सकते हो, जल्दी बताओ बेटा, फास्ट बता सकते हैं, सभी बच्चे बता सकते हैं बेटा, आप रिएक्शन को देखकर बता सकते हो बिल्कुल अच्छे से बेटा, ये पता होना चाहिए। वेट है यहाँ 4 ग्राम, यहाँ है 32 ग्राम और यहाँ कितना है बेटा 36 ग्राम, 36 ग्राम। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है, एकदम क्लियर है सभी को, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है। 2H2, हाँ हाँ H2 नहीं है बेटा 2H2 है, हाँ कोई बात नहीं, वो तो आपको अंडरस्टूड है। बोलो बेटा जल्दी से, ओके जी। वाटर का मास बेटा 18 होता है ना, तो उससे आया। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, मैं फिर से लिख रही हूं, यहां पर मोल कितना है, मैं फिर से लिख रही हूं बेटा, यहां पर मोल कितना है, हाइड्रोजन का मोल कितना है बेटा, यहां पर 2 है। यहां पर बेटा O2 का मोल कितना है बेटा 1 है, और यहां पर मोल ऑफ H2O कितना है बेटा, वो आपके पास है 2। ये आप सबको दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं बेटा, मुझे बताओ कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na, आपको सबको पता है, सबको पता है। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मोल है 2, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल है 1, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल है 2 तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गए मॉलिक्यूल्स, आ गए बेटा मॉलिक्यूल्स, आ गए बेटा मॉलिक्यूल्स। इसको सीखना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं हूं यहाँ पर बताने के लिए, मैं हूं यहाँ पर बताने के लिए। कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं हूं बेटा यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है, ठीक है जी, मैं हूं यहाँ पर बताने के लिए। लेकिन कोई भी डाउट इस पर्टिकुलर जो मैं समझा रही हूं नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ राम सही है बेटा। अब बताओ तुम मुझे, अब तुम मुझे बताओ इसमें एटम्स कितना है, अब तुम मुझे बताओ एटम्स कितना है। तुमको पता है एटम निकालने का तरीका क्या होता है, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, है ना, इंटू एटोमिसिटी, ये तुम्हें पता है ना। तो कितना बेटा 2 इंटू Na, एटोमिसिटी H2 की कितनी है 2, 2 इंटू Na एटोमिसिटी, नहीं 2 इंटू Na नहीं, Na इंटू 2, और यहाँ कितना है बेटा 2 Na इंटू 3। एटम्स निकल गए बेटा, एटम्स निकल गए, एटम्स निकल गए, निकल गए एटम, निकल गए एटम। अब वॉल्यूम निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। बट ये सारी की सारी बातें एसटीपी पर हो रही हैं, ये सारी की सारी बातें एसटीपी पर हो रही है। मोल कितना है 2, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी ये, और क्योंकि गैस है तो हम लिख सकते हैं यहाँ कितना बेटा, मोल कितना 1, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22.4 लीटर। यहाँ पर मोल कितना बेटा 2, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा 22.4 लीटर। मुझे इस पेज पर किसी भी बच्चे से कोई भी डाउट नहीं चाहिए,
ना मुझे इस पेज पर कोई डाउट चाहिए, ना मुझे इस पेज पर कोई डाउट चाहिए। ये सब जो लिखा है, आप मुझे कोई डेटा नहीं दे रहे हैं, आप मुझे बस एक रिएक्शन लिख कर दे रहे हैं। मैं उस रिएक्शन से बता रही हूं कि उस रिएक्शन के अंदर कितना मोल है, कितना वेट है, कितना मॉलिक्यूल है, कितना एटम है और कितनी वॉल्यूम है। ये मुझे कोई और नहीं बता रहा है, ये मेरा खुद का नॉलेज है, ये सेकंड क्लास का नॉलेज है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करते हैं। पहले फर्स्ट थिंग इज टू बैलेंस द रिएक्शन, टू बैलेंस द रिएक्शन। डन है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं चाहिए मुझे इस चीज में, कोई डाउट नहीं चाहिए। अब यहां पर किस किस तरीके से सवाल आ सकता है, अब यहां पर किस किस तरीके से सवाल आ सकता है, किस किस तरीके से सवाल आ सकता है, ध्यान से सुनना है। अब यहां पर किस किस तरीके से सवाल आता है, सीधा बता रही हूं बेटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है मोल मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, है ना, वेट वेट रिलेशनशिप, मोल वेट रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये सब ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल ज्यादातर नहीं पूछे जाते। इनमें से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हमें ये निकालना कैसे होता है, ये तो था बेटा डेटा जो हमें रिएक्शन को देखते ही दिखाई देता है, बट इसके सवाल करने कैसे होते हैं, हमें अप्रोच कैसे करना होगा, हमें बेटा अप्रोच कैसे करना होगा। अब ध्यान से देखिए, ये है अब आपकी ट्रिक जो आपको लगानी है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, जब डेटा आपको, डेटा ऑफ एनी वन कंपोनेंट गिवन होगा बेटा एंड अदर आस्क्ड होगा बेटा, ध्यान रखना है। कैटेगरीज रहती है बेटा, यहां पर कैटेगरीज रहती है। अगर डेटा आपको किसी एक का गिवन है और दूसरे का पूछा गया है, डेटा किसी एक का गिवन है और दूसरे का पूछा गया है, तो कैसे करना होता है। बैलेंस्ड बेटा, बैलेंस्ड नहीं लिखा है तो लिख देती हूं। अमाउंट कैलकुलेशन है, 3 स्टार लगा रही हूं। ऑलवेज रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ऑलवेज रिएक्शन इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले बैलेंस्ड होनी चाहिए। 3 स्टार लगा दिए, नहीं तो सवाल गलत, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। देखो मान लो बेटा मैंने तुम्हारे लिए लिखा, यही ले लेते हैं चलो, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू। बेटा मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। कोई बातें नहीं करेगा, अभी कोई चैट नहीं करेगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रही हूँ, बातें बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री के सवालों में अगर किसी एक का डेटा गिवन है, दूसरे का डेटा पूछा गया है, तो सिंपल सीधा स्ट्रेट आपको क्या करना होता है, ट्रिक से आपको इस चीज को सॉल्व करना होता है। हम चाहें तो यूनिट रे से भी कर सकते हैं, बट ट्रिक आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर आप लिखेंगे बेटा मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि यहां पर कितना है 2 है, यहां पर कितना है 1 है और यहां पर कितना है आपके पास 2 है। तो ये आपके पास जो रिलेशनशिप निकल के आया वो कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2, मोल ऑफ O2 बेटा डिवाइडेड बाय 1, मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2। ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से निकल के आ जाएगा, ठीक है, निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अब आपके पास मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2, ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चन दे कह रहा है कि अगर आपके पास O2 के मोल जो गिवन है वो 5 हैं, तो H2 के मोल आपके पास कितने होंगे। आपके पास सबसे सिंपल एक छोटा सा सवाल है कि भाई हमें क्वेश्चन दिया है मोल मोल के रिश्ते का, कि भाई मोल ही गिवन है और मोल ही पूछा है, मोल ही गिवन है और मोल ही पूछा है ना, तो मोल मोल का रिश्ता है, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, हम लिखते हैं सबसे पहले, हम पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2, फिर अपन लिख लेते हैं मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या क्या डेटा गिवन है उसको पुट कर दो। कह रहा है यार मोल ऑफ O2 5 है और मोल ऑफ H2 बताना है, तो क्या आ जाएगा यार, मोल ऑफ H2 कितना आ जाएगा यार, 2 × 5 इज इक्वल टू कितना यार
10 और यही आपका आंसर है। सीधा इसको मैंने यूज़ किया है, मैंने और कुछ नहीं किया, सीधा यूज़ किया है और कुछ नहीं किया। एनी डाउट इन द क्वेश्चन? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं है तो लिखिए। बिल्कुल कंसेप्ट मेरे साथ साथ दिमाग में जाना चाहिए, मेरे साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे जाएगा, ना इधर ना उधर। ये है ट्रिक, लगाया सीधा, गेट योर आंसर। जल्दी लिखो यार, ठीक है? डन है? डन है बेटा? डन है? चलूं आगे? डन है? डन है? बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो। डन है बेटा? चलूं आगे? क्वेश्चन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2 अमोनिया गैस। अब आपसे कहता है कि मोल ऑफ H2 आपको गिवन है 2 मोल। तो आप बताइए आपके पास मोल ऑफ अमोनिया जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे बेटा? अगर आपके पास गिवन है H2 के मोल 2 हैं तो आपको अमोनिया के मोल कितने फॉर्म होंगे? जल्दी बताइए। निसर्ग, यूनिटरी से बहुत इजी है बेटा, ये यूनिटरी से बहुत इजी है। यूनिटरी विल टेक सम मोर टाइम, दिस विल टेक हाफ टाइम, हाफ टाइम। तो ऑलवेज यूज दिस, बहुत जल्दी आंसर आएगा। देखो क्या बेटा, मोल ऑफ N2 अपॉन 1 है बेटा, पहले अपन लिख लेते हैं मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3 है यार, और अपना मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 है। अब पूछ लो यार किस किस का रिश्ता पूछ रहा है? ये मोल मोल का रिश्ता पूछ रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और किस किस का पूछ रहा है? मोल ऑफ N2 2 गिवन है, ये पूछ रहा है, तो 2/1 इज इक्वल टू x/2, तो x कितना आ गया? 4 मोल। बोलो भाई, ठीक है? आ जाएगा? ठीक है जी। अरे बीच वाले को क्यों लेना है? जिसके बारे में बात हो रही है उसको लो ना। 3 कहां से आ रहा है तुम्हारा? कहां से आ रहा है ये 3 आ कहां से रहा है? ये 3 आ कहां से रहा है? ये 3 आ कहां से रहा है? ठीक है, ओके बेटा। अच्छा H2 का मोल गिवन है क्या? मैंने N2 का ले लिया है। ओके, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। मोल ऑफ H2 गिवन है बेटा 2, है ना? तो 2/3 इज इक्वल टू x/2, तो x इज इक्वल टू 4/3। बिल्कुल सही, क्या बात है, मेरे बच्चे तो और भी बढ़िया हो गए हैं, मेरे बच्चे तो और भी बढ़िया हो गए। ठीक है यार, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया यार, समझ में आ गया। चले आगे, चले। मोल मोल कर लोगे, मोल मोल कर लोगे, मोल मोल कर लोगे, मोल मोल कर लोगे, कर लोगे यार, हो जाएगा। चलूं आगे, चलूं आगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मोल मोल का रिश्ता नहीं पूछ रहा है, अगर मान लो मोल मोल का रिश्ता नहीं पूछ रहा है ना? अब मान लो यार तुमसे यही लिख लेती हूँ, चलो, मोल मोल का रिश्ता नहीं पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, सेम रिएक्शन ले रही हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो, सेम रिएक्शन ले रही हूँ, रिएक्शन से कॉन्सेप्ट को समझा दे रही हूँ और फिर सीधा सवाल दूंगी। सबको सिर्फ ध्यान से मैम की बातों को सुनना है, ठीक है बेटा? अगर मान लो वो बेटा मोल मोल के रिश्ता सवाल में ना दे, वो आपको बोले वेट वेट के हिसाब से करो, तो क्या करोगे? आपको पता है बेटा कि ये तो फिक्स्ड है मैम, मोल ऑफ H2/2 तो मैम रहेगा, और मैम मोल ऑफ O2/1 तो मैम रहेगा, और मैम मोल ऑफ H2O/2 तो मैम रहेगा। तो बदल देना मोल को वेट में, तो बदल देना। कैसे बदलेगा? मोल को लिखेगा ये मोलर मास ऑफ H2 और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मत छेड़, उसको मत छेड़, है ना? क्या करना है? O2 लिखना है ना? मोलर मास ऑफ O2 लिखना है, इस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मत छेड़। उसके बाद वेट ऑफ H2O लिख बेटा, और मोलर मास ऑफ H2O लिख बेटा, और इसको लिख 2, और इसको मत छेड़। क्यों छेड़ना है? मत छेड़। ले बेटा, तेरा वेट वेट का रिश्ता आ गया। अब यहाँ से बेटा तेरे 2 टाइप के सवाल बन जाएंगे। एक तो तू निकाल लेगा बेटा मोल मोल, एक तो निकाल लेगा बेटा वेट वेट, एक तो निकाल लेगा बेटा मोल मेट, मोल और वेट। ये तू तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लेगा। यूनिटरी से कर सकते हो आसिया, लेकिन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सवाल जब आप ऐसे करेंगे। यूनिटरी आपको करना है, आप कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आपकी मर्जी है, बट दिस इज इजी, यू विल फाइंड इट मोर इजी। ये आप खुद से घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है? ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए, सवाल आपके लिए, सवाल बेटा, है ना? इसी में ही ले लेती हूँ, इसी में ही ले लेती हूँ।
ये अपने को रिएक्शन गिवन है ना, ये अपने को रिएक्शन गिवन है। कहता है कि अब H2 का जो वेट गिवन है वो गिवन है 5 ग्राम, तो O2 का वेट कितना होगा? तो बताइए कैसे करेंगे आप? सिंपल लिखेंगे रिश्ता और करेंगे सॉल्व। यही सिंपल लिखेंगे रिश्ता। किस किस की बात हो रही है? H2 और O2 की बात हो रही है, इन दोनों से ही अपने को मतलब है ना। तो वेट ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 इंटू 2, है ना। वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 इंटू 1। सब चीजों को पुट कर लो। वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या गिवन है कितना? 5 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 2। वेट ऑफ O2 निकालना है, मोलर मास कितना होता है? 32। सब चीजों को उठा के पुट कर दो। कितना यार? 5/4 यार इज इक्वल टू x/32। तो 4 8 32, तो x कितना आ गया अपना? 40 ग्राम। बोलो यार, ठीक है जी। यार अब तुम लोग ऐसे बोल रहे हो यार मैम सामने आ जाते हो। सामने इसलिए आती हूँ कि बेटा मैं ऐसे लिखती हूँ ना, मेरे को ना थोड़ा पेन है, प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं है। मैं ऐसे लिख नहीं पाती बेटा। मेरी सुबह से रहता है बेटा, काम रहता है, मैं नहीं कर पाती। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को दर्द हो जाए यहाँ पर फिर मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, है ना। आप प्लीज़ बेटा इस चीज़ में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं साइड में हट जाऊँगी, आप मुझे बोल दो साइड में हट जाओ, मैं हट जाऊँगी, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख पाती बेटा, ये मैं नहीं कर पाती कि मैं ऐसे लिख लूँ, नहीं हो पाता बेटा मेरे से। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाता। डन है जी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कहीं पर भी। आरुषि जहां मन करे लगाओ, जहां मन करे लगाओ, किसी भी क्वेश्चन में लगाओ। यहाँ कोई गैसेस का कुछ नहीं है। डन है? डन है जी? डन है जी? ये आपके पास रिएक्शन है। अब कह रहा है कि इसके मोल 5 गिवन है, इसका वेट निकाल दो। इसका मोल 5 गिवन है, इसका जो वेट है वो निकाल दो, ठीक है जी। तो क्या करोगे? मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अब तुम लिखोगे बेटा मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1.5 लिख लो या 3/2 लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब तुम इसको पहले ही चेंज कर लो। क्या लिखोगे? वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 इंटू 1.5। यानी कि अब तुम इन दोनों को कंपेयर करना। बीच वाला पोर्शन हटा दो, बीच वाला पोर्शन हटा दो, ठीक है। बीच वाला पोर्शन हटा दो। तो अपने को मोल ऑफ KClO3 कितना गिवन है? सब चीजें यहाँ पर पुट कर दो, है ना। तो ये कितना गिवन है यार? अपने को 5 गिवन है ना। और अपने को वेट यार निकालना है ना। और मोलर मास यार अपने पास कितना होता है? 32 होता है। उठाओ और पुट करो, सिंपल। तो 5/1 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 हो गया अपना, और 32 हो गया, इंटू 1.5 हो गया, है ना। तो अपन ले लेते हैं वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 5 इंटू 32 इंटू 3/2। तो ये 16 हो गया। इसको अब मल्टीप्लाई कर लो यार, मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ रहा है? करो मल्टीप्लाई इसको। 16 3 ज़ा 48 और 48 इंटू 5 ये कितना आएगा? 240 ग्राम आएगा। 240 ग्राम। बोलो भाई, हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा? बोलो बेटा, हो जाएगा? सभी से हो जाएगा? कर लेंगे हम इस सवाल को। अब ये आपका बेटा सॉलिड था, है ना। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है। तो ये आप सब पे लगा सकते हैं। आरुषि आप पूछ रहे थे ना बेटा, इसलिए आपके लिए सवाल मैंने दिया है। आरुषि बेटा आप पूछ रहे थे, अभी क्लियर है आरुषि बेटा आपको? डन है? गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये रिश्ता कौन सा था बेटा? ये क्वेश्चन कौन सा रिलेशनशिप का था? ये क्वेश्चन कौन से रिलेशनशिप का था? मोल वेट, वेट वेट, मोल मोल। ये रिश्ता कौन सा था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये वाला रिश्ता क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। आई थिंक थोड़ा ना डिले चलता है यार चैट ना। तो ये अपना बेटा मोल वेट था, है ना। ये मोल वेट का सवाल था। हाँ ठीक है, सही है बेटा, मोल वेट का सवाल था। ओके जी, ये अपन कर लेंगे। अब अपन मोल मोल सीख गए हैं।
अपन मोल वेट सीख गए हैं, ठीक है, अपन वेट भी सीख गए हैं, हम सब सीख गए हैं। अब हम आगे आते हैं, अब थोड़ा सा और आते हैं, अब वॉल्यूम के भी सवालों पर चलते हैं। जैसे बेटा यही क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से ही समझा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा चले, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन के फॉर्म में हम दूसरा ले लेंगे बट कॉन्सेप्ट अपन एक से ही सीखेंगे। तो अब देखो ध्यान से, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1, मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2। अब जब भी वॉल्यूम का सवाल आएगा हमेशा तुम्हारे लिए STP मेंशन रहेगा, ये तुम्हें खुद से ही समझ लेना है, याद रखना है, ठीक है। अब तुमको पता है, इसको तुम लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इंटू 2, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैसा ही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इंटू 1, वॉल्यूम ऑफ H2O अगर ये गैस है तो, है ना, और 22.4 लीटर इंटू 2। अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर बेटा तुमसे क्वेश्चन वॉल्यूम का ही पूछा जाता है तो तुम बढ़िया से इन सब में से इस 22.4 को कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हो, है ना। अगर तुमसे वॉल्यूम का ही बेटा सवाल पूछा जाता है ना तो तुम आराम से इसको कंपेयर करके और उसको 22.4 लीटर को काट सकते हो, है ना। तुम उसको कंपेयर करके बेटा 22.4 लीटर को काट सकते हो अगर तुमसे वॉल्यूम का ही सवाल पूछा जाए तो। लेकिन अगर तुमसे मोल वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम ये सब पूछा जाएगा तो तुम्हें 22.4 नहीं काटना है ना। अगर वेट वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम ये पूछा जाता है, वेट वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ये रिश्ते पूछे जाते हैं तो डोंट कट, मैं पहले ही लिख रही हूँ एक ही भाषा में, डोंट कट 22.4 लीटर। तब उस सिचुएशन में बेटा उसको कट मत करना, है ना। लिख दिया आपको, क्वेश्चन जब करवाऊंगी तब अपने आप को क्लियर हो जाएगा। डेटा तो गिवन होगा ना यार, वरना क्वेश्चन करोगे कैसे बेटा, डेटा तो गिवन होगा ना बेटा। अब देखो जैसे यही अपना क्वेश्चन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2 अमोनिया गैस। अब ये रिश्ता है, ठीक है बेटा। आपसे कहता है कि इसका वॉल्यूम 5 लीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब आपको ये निकालना है, इसका वॉल्यूम 5 लीटर है, इसका आपको निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 अपॉन 1 वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3। रीजन बीइंग वॉल्यूम ही गिवन है, वॉल्यूम ही पूछिए तो 22.4 हम कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने को कितना गिवन है, 5 लीटर, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 5/1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आपके पास कितनी आ गई, 15 लीटर आ गई। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सभी का आ गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा अब वो आपसे इसी में ही सेकंड सवाल पूछ ले कि N2 का जो वॉल्यूम है वो तो 5 लीटर है, लेकिन अब आप H2 के हमें मोल बता दीजिए। अब आप हमें H2 के मोल बता दीजिए, है ना। मतलब 5 लीटर नहीं रखती हूँ मैं, अब थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा और बदल जाए। इसको अपन 10 लीटर ले लेते हैं। अगर N2 अपना 10 लीटर है तो उसका आपका मोल कितना होगा। तो सिंपल बेटा आप करेंगे क्या, अब आपको N2 का वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम इन लीटर लीजिए, 22.4 लीटर लीजिए, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लीजिए, इसका मोल H2 का मोल पूछा है तो मोल ऑफ H2 लीजिए अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 ले लीजिए, है ना। ये अब आपको करना है। मैंने अभी आपको बताया ना कि मोल, वेट, वॉल्यूम, वेट या वॉल्यूम और मोल में 22.4 को इग्नोर नहीं करना है ना। तो यही बताया बेटा, अभी यही बताया है, अभी यही बताया है, सभी को पता है, यही बताया है ना जी। तो N2 की जो वॉल्यूम है ये कितनी गिवन है बेटा, 10 लीटर गिवन है और मोल अपने को निकालने हैं। आंसर बताओ कितना आएगा यार, कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बता दो। 10/22.4 इंटू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, यानी कि सिंपल 30/22.4 मोल ऑफ H2 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा।
बस अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और आपसे मोल पूछे गए हैं तो जिसका वॉल्यूम गिवन है उसका वॉल्यूम का रिलेशनशिप यूज करो, जिसका मोल गिवन है बेटा उसका मोल का रिलेशनशिप यूज करो, जिसका वॉल्यूम गिवन है उसका वॉल्यूम का रिलेशनशिप यूज करो, जिसका मोल गिवन है उसका मोल का रिलेशनशिप यूज करो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां पर बेटा 22.4 को कट मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। ओके जी, ओके जी, डन है? क्लियर है बेटा सभी को? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? हो जाएगा? सभी को क्लियर है? हो जाएगा? हो जाएगा? अगर मोहम्मद गैस नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन एसटीपी पर पूछा नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है बेटा। ये वाला फॉर्मूला वैलिड ही तब होता है जब हम गैसेस की बात कर रहे होते हैं। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द गैसेस, ओनली फॉर द गैसेस। एसटीपी है बेटा, एसटीपी है, एसटीपी है, ये गैसेस पर ही वैलिड है, उसके अलावा ये वैलिड है ही नहीं, उसके अलावा ये वैलिड है ही नहीं, होगा ही नहीं बेटा। ये लिख दिया है मैंने एसटीपी साहिल, लिख दिया है मैंने, ठीक है? डन है बेटा? डन है? डन है? ओके जी, डन है? अब एक आधा सवाल कर लेते हैं थोड़ा, फिर आगे चलते हैं। स्टार्ट। थैंक यू अयान, थैंक यू बेटा। अभी करा रहे हैं इनायत, करा रहे हैं बेटा। इसको बैलेंस जरूर कर लेना बेटा, बैलेंस जरूर कर लेना। बैलेंस करो बेटा, तो कितना 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स यू Al2O3। बैलेंसिंग सही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है, बैलेंसिंग एकदम सही है। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? मोल गिवन है किसका? ऑक्सीजन का गिवन है मोल, और वेट ऑफ पूछ रहा है एल्यूमिनियम, तो इसका लेंगे बेटा मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 2, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1.5। इसका वेट चाहिए तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम बटा 27 इंटू 2 मोलर मास। मोल ऑफ क्या चाहिए? O2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने को 1.5 ही रखना है। अब बढ़िया से अपना डेटा पुट कर दो। हाफ है मोल किसका? इसका। और वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमें निकालना है, तो निकाल लो बेटा। ये कितना आ जाएगा 27 इंटू 2 इंटू 1/2, और यहाँ पर आपके पास कितना था 3/2, तो 2 से 2 काट दो, और ये 27 इंटू 2 कितना? कुछ गलती कर रहे हैं हम, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, धीरे धीरे करती हूँ। मोल ऑफ एल्यूमिनियम बेटा डिवाइडेड बाय 2, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। 27 का मास, एल्यूमिनियम का मास 27 हो गया, इंटू 2 हो गया, है ना बेटा। और ये कितना हो गया? मोल ऑफ O2 कितना गिवन है? हाफ है, वो भी पुट कर दिया 0.5। अब वेट ऑफ एल्यूमिनियम में उधर ले गए 27 इंटू 2 इंटू हाफ, और 1.5 को मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 3/2। तो कितना आ रहा है बेटा? सही आ रहा है? आ रहा है सही? 18 ग्राम के अराउंड यहाँ पे आना चाहिए, बट मेरा क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा आ तो रहा है, 3 9 होता है ना यार, तो 9 2 18 ही तो होता है, सही तो है। मेरे को बार बार 27 क्यों 24 लग रहा है? बी यार, ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा बी और सी क्यों अटक रहा है? अच्छा, तुमने ज़रूर मेरी जैसी गलतियां करी है, कोई बात नहीं। स्वप्नली, मुस्कान, मोहम्मद, अब्दुल, युवराज, दीक्षा एंड विकास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अभी तुमने इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स इतने में किया, तुम इतना इतना 5 5 6 6 सेकेंड्स ऐसे में ही कर रहे हो, तो तुम अच्छा कर रहे हो बेटा, तुम अच्छा कर रहे हो, ठीक है, सब होगा तुम्हारा, तुम बढ़िया कर रहे हो। इतने कम टाइम में अगर आप आंसर कर दे रहे हो, बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो। अभी इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन अभी नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको और अच्छी ट्रिक बताऊंगी। इसको अभी छोड़ दो, इसको मत करना, इसके लिए मैं और अच्छी ट्रिक बताऊंगी आपको। अब पहले एक बार थोड़े एक आधा इजी इजी कर लो, उसके बाद फिर थोड़ा टफ करेंगे। पहले एक बार अपना हाथ बिठा लो, एक बार अपना हाथ बिठा लो, पहले बैलेंस कर लेना बेटा इसको। बैलेंस कर लेना और फिर सॉल्व करना। ये बेटा आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। अब पूछ क्या रहा है बेटा आपसे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3, इसका वेट निकालना है, इसका मोल गिवन है, तो मोल ऑफ S8/1, वेट ऑफ SO3, और SO3 का जो मोलर मास होता है बेटा वो 80 होता है, इंटू 8, तो वेट ऑफ SO3 विल बी इक्वल टू 80 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, तो 64 ग्राम आना चाहिए, तो 640 ग्राम आना चाहिए। सी कहाँ से आ रहा है भाई, सी कहाँ से आ रहा है, कौन है ये, कहाँ से आए हैं बेटा, हैं इतना सिखा दिया है फिर भी गलत आ रहा है, फिर भी कैसे गलत आ रहा है, हैं फिर भी कैसे गलत आ रहा है। रैंक कैफ रैंक 1, ध्रुव रैंक 2, स्वप्नली रैंक 3, अरमान रैंक 4, विकास 5, सरफराज, श्रिया, स्नेहा, तबस्सुम, तबस्सुम तुम भी अच्छा कर रही हो बेटा, 27 सेकेंड्स, कल तुम परेशान हो रही थी इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, अच्छा कर रहे हो बेटा, सही कर रहे हो, डूइंग गुड। ये PYQ है बेटा, दिस इज अ PYQ, दिस इज अ PYQ। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक आगे लेके जा रही हूँ। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि टॉपिक मेरे को आज अपना ये वाला कंप्लीट करना है बेटा। अब आप बढ़िया मास्टर बन गए हो, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, यू आर मास्टर नाउ, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। मैंने आपको सब सिखा दिया है, अब आपको बस लगाना है और सॉल्व करना है, मैंने आपको सब सिखा दिया है। अब एक छोटी सी चीज़ और सीख लो, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। हो सकता है क्लास में थोड़ी सी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लूँ, हो सकता है। अगर आपको पानी वानी पीना है तो पी लो, ये टॉपिक मैं आज करा के ही जाऊंगी, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक मैं करा के ही जाऊंगी। एक बार आप इसे लिख लो, लिख लो, मैं आ रही हूँ इन 1 मिनट, रिएक्शन सिखा दूंगी।
आ गई बेटा मैं। हो गया बेटा? फास्ट नहीं हूं बेटा, फास्ट नहीं हूं, फास्ट नहीं हूं बेटा, फास्ट नहीं हूं मैं। ठीक है, टाइम की कमी है, आपको पता नहीं है कि आपको बहुत कम समय में बहुत सारा पढ़ना है बेटा, बहुत सारा पढ़ना है। बुशरा तुम बहुत लेट आए हो बेटा, बुशरा बहुत लेट आए हो, यू आर लेट इन द क्लास, मुझे पता है आपका, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लेट हो बेटा। देखो बेटा, क्लास शुरू होते आ जाए करो और उसको इम्पोर्टेंस दो। मैं आपको बता रही हूँ बेटा, मैं एक ऑफलाइन की फैकल्टी हूँ, मेरी क्लास में एक डेकोरम रहता है। आप एंटर करेंगे, बिल्कुल पेस पे चलेंगे, एंड तक मेरे साथ पूरी आपकी एंगेजमेंट रहेगी, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे। और उसके बाद जब क्लास एंड होएगी, उसके बाद आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा, आप 5 मिनट बस रोज को रिवाइज करेंगे ना, उसके बाद आपका सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब फास्ट बेटा थोड़ा अपने को रहना पड़ेगा, मैं क्या करूं तुम बताओ। ठीक है, टाइम की कमी है ना, अब मैं कुछ छोड़ तो नहीं सकती ना बेटा, मैं कुछ छोड़ तो नहीं सकती, मुझे भी तो सिलेक्शन चाहिए, मैं भी तो चाहती हूँ ना कि जब तुम सिलेक्ट हो जाओ तो फिर तुम अपनी उस वाइट कोट में मेरे पास ऐसे फोटो भेजो इंस्टाग्राम पे, तो मुझे अच्छा लगेगा ना बेटा। मैं तो खुद ही लालची हूँ उस चीज के लिए, है ना। आपका क्या, मैं तो खुद ही लालची हूँ। कोई बात नहीं बुशरा, समटाइम्स कभी कभी मन नहीं होता है, मन नहीं लग रहा होता है, कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर मत लो बेटा, प्रेशर मत लो। ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार, कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मन नहीं लग रहा होता है, उस टाइम पे बस एक चीज ध्यान में रखो कि क्लास में बैठो, है ना, मिस मत करो क्लास को, क्लास में बैठो, उसको अटेंड करो, बात करो। एक बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना यार, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, मैं भी आपको हमेशा एक जैसा नहीं पढ़ा पाऊंगी, कभी कभी मेरा भी मूड खराब होगा, मेरी भी लाइफ है बेटा, मेरी भी पर्सनल चीज है, कभी कभी होता है, बट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट ना, हमें रोज करना है, एवरी डे करना है ना। चलो आ जाओ। लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, देखो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाती हूँ। अब मैं आपको खिलाने वाली हूँ बर्गर, है ना, मैं आपको बेटा बर्गर खिलाने वाली हूँ। अब एक ध्यान रखना बात, कि एक जो बर्गर होता है ना, वो बस ध्यान रखना एक बन से और एक टिक्की से बनता है। ये हमारा एक स्पेशल टाइप का बर्गर है, मैकडॉनल्ड्स है ये, और ये इसका बन है और ये इसकी टिक्की है। हमने एक मैकडॉनल्ड्स नहीं खोला है, हमने एक मैकडॉनल्ड्स खोला है ना, हमने क्या खोला, एक मैकडॉनल्ड्स खोला, जिसमें हम थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और एक ही बन से काम चला रहे हैं, है ना, एक ही बन से हम लोग काम चला रहे हैं। ठीक है, कोई बात याद देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब मुझे आप एक बात बताएंगे, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर बेटा मैंने एक बन लिया, एक टिक्की ली, तो मेरे कितने बर्गर बनेंगे? अगर मैंने दो बन लिए, मैंने दो टिक्की ली, दो बन लिए, दो टिक्की ली, तो मेरे कितने बर्गर बनेंगे? एंड तीसरी चीज मुझे बताइए, अगर मैंने तीन बन ले, तीन टिक्की ली और एक बन लिया, तो मेरे कितने बर्गर बनेंगे? जल्दी बताइए। मुझे भी बर्गर बहुत पसंद है, बताओ यार, पहले में कितने बर्गर बनेंगे? फर्स्ट, पहले वाले में कितने बर्गर बनेंगे? पहले वाले में कितने बर्गर बनेंगे, जल्दी बताइए। पहले वाले में कितना बनेगा? 1, सभी का 1 आया है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में कितने बनेंगे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2। थर्ड में कितने बर्गर बनेंगे मुझे ये बताइए आप, थर्ड वाले में कितने बर्गर बनेंगे मुझे ये बताइए आप, थर्ड वाले में कितने बर्गर बनेंगे मुझे ये बता दीजिए बस। थर्ड वाले में बहुत ही शानदार, एक ही बर्गर बनेगा, एक ही बर्गर बनेगा, बस यही है लिमिटिंग रिएजेंट, यही है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, बस इसी से तुम्हारा सारा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। यहां सीखो, 2 ली टिक्की और 1 लिया बन, तो बना एक बर्गर। जो चीज रिएक्शन में खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। जो चीज बच जाती है,
जो चीज बच जाती है, जो चीज बच जाती है, जो चीज बच जाती है उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है क्या? एक्सेस रिएजेंट। उसको क्या बोला जाता है? एक्सेस रिएजेंट। क्योंकि वो किस में होता है? एक्सेस में होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है? लेफ्ट रहता है, लेफ्ट इन रिएक्शन, लेफ्ट इन रिएक्शन। ये हमेशा रिएक्शन में लेफ्ट रहता है। ये कंप्लीटली फिनिश होता है, ये कंप्लीटली फिनिश होता है। सबसे पहले तो ये समझना है, मेरे को बर्गर बनाते समय दिखाई दे रहा है कि मेरा जो है बन खत्म हो गया है, मेरी टिक्की बची है। भाई यहां मेरे पास भले ही 1000 टिक्की क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे पास एक ही बन है तो मेरा बर्गर तो एक ही बनेगा। तो बर्गर का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पे कि एक्सेस रिएजेंट पे? बर्गर का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? टिक्की पे डिपेंड कर रहा है कि बन पे डिपेंड कर रहा है? जल्दी बताइए, बर्गर का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? मैं यहां 1000 क्यों ना ले लूं टिक्की, बट अगर मेरा बन एक है तो मेरा बर्गर एक ही बनेगा। तो बताइए, मेरा बर्गर का बनना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? टिक्की पे या फिर बन पे? टिक्की पे या फिर बन पे? टिक्की पे या फिर बन पे? मेरा बर्गर का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? टिक्की पे या बन पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जितना भी बनेगा वो कहां से डिसाइड किया जाता है? डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको कौन डिसाइड करता है? हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां पर मुझे बताइए कि एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है? एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है? एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है? कितना लेफ्ट है? कितना लेफ्ट है? कितना लेफ्ट है? एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है? आपको पता है बेटा, ये तो यूज हो गए आपके बर्गर बनाने में, है ना? टोटल आपके पास थी 3 टिक्की, उसमें से एक यूज हो गई किसमें? बर्गर बनाने में। तो आपकी लेफ्ट कितनी है? आपकी लेफ्ट कितनी है? 2। आपकी लेफ्ट कितनी है? 2। टिक्की कितनी है? लेफ्ट 2। 3 सवाल आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे, सिर्फ 3 सवाल आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर, लिमिटिंग रिएजेंट पर, लिमिटिंग रिएजेंट पर। दुनिया में सिर्फ 3 सवाल आते हैं, सिर्फ 3 सवाल आते हैं बस। पहला सवाल, लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? दूसरा सवाल, लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? दूसरा सवाल कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है? दूसरा सवाल है बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है? और तीसरा सवाल क्या है कि आपके पास एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है? एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है? बस अगर तुमने इन तीनों सवालों को सीख लिया तुम्हें कोई कभी परेशानी नहीं आने वाली, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब सीखना है इस चीज को, अब सीखना है इस चीज को। देखो बेटा, सबसे पहले सिखाते हैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे किया जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे किया जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे किया जाता है? इधर देखो, ये रिएक्शन है, ध्यान से देख लो बेटा। आपको बोल रहा है बेटा कि इसका 10 ग्राम गिवन है और इसका बेटा 64 ग्राम गिवन है। ये आपको गिवन है ना? जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल होगा, जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल होगा तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? आइडेंटिफाई कैसे करना है बेटा? ये ना दूसरा टाइप होता है ना? ये दूसरा टाइप होता है। अभी आपने स्टोइशियोमेट्री में पढ़ा था ना? अभी आपने स्टोइशियोमेट्री में क्या पढ़ा था, है ना? अभी आपने स्टोइशियोमेट्री में क्या पढ़ा था बेटा? एक चीज पढ़ी थी ना आपने अभी स्टोइशियोमेट्री की। ये देखो, डेटा ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट इज गिवन एंड अदर इज आस्क्ड, ये पढ़ा था ना बेटा? अब ये इसका सेकेंड टाइप होता है। अब ना बेटा ये इसका सेकेंड टाइप होता है ना? ये सेकेंड टाइप होता है। क्या होता है? सेकेंड टाइप होता है। लिमिटिंग रीजन के जो सवाल होते हैं बेटा वो सेकेंड टाइप होता है। व्हेन डेटा ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज गिवन, जब ऑल रिएक्टेंट का डेटा गिवन होता है ना बेटा तो समझ जाना कि वो सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का होता है।
वो सवाल बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। ये सवाल बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। ठीक है, बस बेटा थोड़ा सा सीख लो फिर चले जाना घर, थोड़ा सा सीख लो बस फिर चले जाना। अब पहली चीज क्या करनी है बेटा, पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहले आपको मोल निकालने हैं। जो भी आपके पास गिवन वेट है उससे आपको सबसे पहले मोल निकालना है। मोल निकाल लिया, कितना आएगा बेटा 10/2 और बैलेंस, सबसे पहले तो बैलेंस करो, बैलेंस्ड है ठीक है। तो कितना आ गया बेटा अपना 5 मोल, यहाँ कितना बेटा 64, 32, तो कितना बेटा 2 मोल, यानी कि मोल कितना आ गया बेटा 5 और 2। ठीक है, ये है बेटा गिवन मोल। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, बस लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही सिखाऊंगी, अभी आगे नहीं सिखाऊंगी। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कल सिखा दूंगी, बस लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख लो। ठीक है, तो ये है बेटा मोल। अब आपके पास बेटा जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपको लिखने हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, यहाँ पर है बेटा 2 और यहाँ पर है बेटा कितना 1। अब आपको करना क्या है, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है। तो मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये कितना आया बेटा 2.5, ये कितना आया बेटा 2। जो वैल्यू छोटी आती है ना बेटा वही उस वक्त लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है, जो वैल्यू बड़ी आती है बेटा वो उसी वक्त एक्सेस रिएजेंट बन जाता है। बताओ कर लोगे, इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, इतना हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना सिखाया है बस, और वो कौन है बेटा O2 है। O2 कौन है बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, वो क्लियर है बेटा, इतना ही करा रही हूं, बस इतना ही कर लेना। ठीक है, डन है, डन है, बोलो बेटा क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सब मैंने कर दिए हैं आपके लिए, इन सबको आपको सॉल्व करना है, इन सबको बेटा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको आज डीपीपी में भी मैंने आपको दिया था, ये मैंने आपको आज सॉल्व करके दे रखा है ना। इसको आप चेक कर लेना बेटा, मेथड समझा दिया है ना, मेथड आपको समझा दिया है, मेथड आपको बता दिया है, तो उसमें से देख लेना। ठीक है, और ये सब आपको करना है। ये वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, अभी इनको रहने दो, ये मैं कराऊंगी, ये सब मैं कराऊंगी अपने आप। ठीक है, ओके, समरी की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया है वेपर डेंसिटी को, फिर बेटा स्टोइशियोमेट्री को, और फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट किया है। कहने को 3 चीज़ें हैं बट इनमें से बहुत सवाल बनते हैं, इनसे बहुत सवाल होते हैं। कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ओके जी, होमवर्क। अब बेटा कल से मैं आपको होमवर्क देना स्टार्ट करूंगी, अभी तो मैंने आपको होमवर्क दे ही रखा है, काफ़ी सारा दे रखा है। अभी आपको बेटा डीपीपी के 44 क्वेश्चंस करने हैं जो कि येस्टरडे की थी, और आज आपके पास डीपीपी आएगी जिसमें ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आएंगे, वो टुडे की होगी, है ना। ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है 100%। और आप अपना मॉड्यूल से मोल तक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके जी, इतना सब कुछ मैम लिखती हैं। कल बेटा होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशन बेटा अपडेट हो चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में, मैंने सबसे पहले ही सबको बता दिया था। बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ रही थी, क्योंकि मैं फिर कुछ भूल ना जाऊं।
आदित्य उसमें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस रोज दूंगी बेटा, क्वेश्चंस रोज दूंगी ताकि आपको अपनी रैंक जो है, यही सब क्वेश्चंस करो बेटा पहले, यही सब करो पहले, है ना, ये सब करो पहले। ओके जी, चलो ठीक है, अब हम लोग सब मिलते हैं कल। लीडरशिप बोर्ड शो करना है बेटा, अभी करते हो। लीडर बोर्ड, विकास, कैफ, स्वप्नली, दीक्षा, सरफराज, मोहम्मद अब्दुल, एंजेलिना, ध्रुव, आसिफ एंड द्विज, ये सब आपकी रैंक्स है। आप लोग काफ़ी अच्छा जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे सेकंड्स में आप लोग आंसर भी कर रहे हैं। योर एवरेज टाइम 12 सेकंड्स, मैं तो आपको 5-5 मिनट का टाइम बोल रही हूँ और आप टॉप 10 में 10-10, 15-15 सेकंड में आंसर कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। युवराज आज ऑर्डर में है, टेंशन मत लो, ठीक है, आज मैंने खुद से ऑर्डर में कर दिया है। प्रैक्टिस शीट महक चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा, उससे पहले नहीं, पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलवाऊंगी कि आप मोल कर सकते हो, आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि बच्चे को किस पेस में लेके जाना है। मैं लास्ट में प्रैक्टिस शीट देती हूँ, पहले आपको डीपीपी में बिल्कुल मेरे को एकदम परफेक्ट बनाना है, क्लास के क्वेश्चंस में परफेक्ट बनाना है, पीवाईक्यूज में परफेक्ट बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस शीट का लेवल बेटा बहुत अच्छा होता है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप ये सब कुछ करते हैं। उसके बाद सचिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ तनु, जब अपन लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं तब जैसे सिखाए वैसे ही करो। पता नहीं रजनी बेटा आप क्या बोल रहे हो। काव्या वेट 72 नहीं आएगा बेटा, एन का मतलब एवोगेड्रोस होता है। फैजल क्योंकि C8 था इसलिए, वहां पर C1 था इसलिए। परसेंटेज तो कैलकुलेट करोगे तो उसके हिसाब से सेम आना चाहिए। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अब इसी के साथ ही मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। कल मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, अगले कंसेप्ट्स के साथ। बिल्कुल रेडी रहिए, आज तक का सारा काम आपका डन होना चाहिए। बिल्कुल आपको मैम के साथ चलना है, अभी जाना है, खाना वाना खाना है, थोड़ा रेस्ट लेना है, पढ़ना शुरू कर देना है, क्लास का सब रिवाइज करना है, लेक्चर नहीं देखना है। लेक्चर बस हम एक बार देखते हैं और हम उसको ऐसा देखते हैं कि हमें कभी दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े। हम अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास की तरह ही मानेंगे कि हमें कोई सुविधा ही नहीं है दोबारा देखने की, ताकि हमें अगर ये लगता रहेगा ना हम बाद में देख लेंगे तो हमारा प्रोकास्टिनेशन होगा, है ना। हम उसको जो है सोचेंगे हाँ बाद में कर लेंगे, स्पीड से देख लेंगे, उस स्पीड से देख लेंगे। नहीं, अच्छे से कॉपी में लिखिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, नोट्स को रिवाइज करिए, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगाइए। हमेशा एक चीज बोलती हूँ, डोंट वॉच लेक्चर, ये वन शॉट देखना। यूट्यूब बंद कर दो भाई, बंद कर दो, यूट्यूब निकाल दो अपने फोन से। मैं तो ये कहती हूँ, क्यों देखना है। यू हैव पेन, यू हैव कॉपी, यू हैव ब्रेन, घिसो कॉपियां और जितने क्वेश्चंस कर सकते हो वो करो। वन शॉट से कोई नीट क्वालिफाई नहीं होता बेटा। वन शॉट किसी का भी नहीं देखना होता है बेटा। नीट क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से होता है कि आप एक दिन में एक चैप्टर को, एक कॉन्सेप्ट को कितना घंटा दे रहे हैं। जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छे से वो आपके दिमाग में जाएगा। लेकिन हम बार बार टाइम नहीं दे सकते, तो आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए ताकि आप जब अगली बार टेस्ट आए तो आप ऐसे रिवाइज भी कर सके। वो आपको मैं ही प्रोवाइड करूंगी, आपको नहीं बनाना है, बट लेक्चर को ऐसे देखना है कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी के साथ ही मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। ये मुझे ही बंद करना होता है, चलो मैं बंद कर देती हूँ।